नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव गुरुजाज यानी आरकेबी और आप मुझे देख रहे हैं आरकेबी शो पर। our other channel of course is Nation Now, the main channel Nation Now. Nation Now देखना मत भूलिएगा along with एडवोकेट प्रदीप धामिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है साहब, खबर ये है कि ट्रम्प साहब ने अब क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें से किसी जहाज़ को निकलने नहीं देंगे। लेकिन एक चाइनीज जहाज़ तो निकल गया और चाइनीज ने यह कहा है अगर आप रोकोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। ट्रम्प साहब को यह कहा गया है। याद रखें, ट्रम्प साहब ने 39 दिन तक 39 डेज ट्रम्प साहब ने बमबारी करी ईरान पर। ईरान ने कहा करते रहो, कितने लोग मारोगे हमारे 1,500, 2,000, 3,000, 1 लाख, 2 लाख, हम 1 करोड़ लोग भी मरने को तैयार हैं, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। Where does that leave Mr. Trump? He's just making noises. We've already won, we won. Their Air Force is finished. Their aircraft stuff is finished. Their Navy's gone. Really? Really? Why don't you try doing it again and see what happens to you? The Iranians have just shown their teeth, just a little bit. They've fired 3 hypersonic ballistic missiles at Israel. And the Israelis could do nothing about it. Now, if the US ships try to blockade ports in Iran, Iran is going to destroy the ports all over the United Arab Emirates. और जब ऐसा होगा तब ट्रम्प साहब क्या करेंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेंगे। पीट हेक्सेट, जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के सेक्रेटरी हैं, वो कहता है साहब मैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर हूँ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं हूँ। Marco Rubio, who seems to be the only sensible character over here, and who, by the way, was not sent for the Islamabad talks. He sent J.D. Vance and his own son-in-law. अपने दामाद को भेज दिया जी, जैरेड कुशनर साहब को। मेरा ये कहना है कि बातचीत करिए, इसको समाप्त कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जयराम जी की कहिए और निकल जाइए वहां से। लेकिन कैसे करेंगे? ट्रम्प साहब जैसा इगोइस्टिक आदमी, वो ऐसा आदमी हुआ था भाई, आई एम गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। द अदर डे ही पुट आउट अ मीम ऑफ हिमसेल्फ एज जीसस क्राइस्ट। मतलब ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट आज तक कभी किसी को दिखा नहीं है। जीसस क्राइस्ट, एंड ही हैड अ फाइट विद द पोप। ही हैज नाउ एंटेगनाइज्ड द एंटायर रोमन कैथोलिक वर्ल्ड। दैट्स व्हाट ट्रम्प हैज डन। एंड द साउदीज, ओ गॉड, द साउदीज, Those guys, you never know. अब ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला है साहब हम आपको $200 बिलियन देंगे, आप ईरान पे जंग जारी रखिए और उनको पूरा खत्म कर दीजिए। ये खबर आ रही, और जिन सोर्सेज से ये खबर आई है ये खबर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें हिंदुस्तान को होने वाली है तकलीफ। अभी क्या है कि हमारे कोई 15 टैंकर अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं। They have to be brought out, which is why the Indian Navy has sent a battle group near the Persian Gulf. Strait of Hormuz के बिल्कुल पास में है Persian Gulf। मतलब Strait of Hormuz से आप निकलते हैं तो उसके बाद पहले Gulf of Oman आती है, उसके बाद Persian Gulf आती है। मेरा ये कहना है, we've got a deal with the Iranians. The Iranians have said we are not going to be charging Indian ships anything. Now we have to have a deal with Trump and tell him, hey listen, you make an exception for Indian ships. We are not concerned about anybody else. सीधी सादी बात है साहब, मैं फिर बोलता हूं, मोदी जी ने अभी तक जो किया है बहुत जबरदस्त किया है, हिंदुस्तान को इस जंग से बाहर रखा है। लेकिन जहां तक इजरायलियों का सवाल है, the Israelis are going to be taking over South Lebanon. It will be part of Greater Israel. Saudi Arabia will see to it that Iran suffers a little bit more. The Iranians are not going to surrender. The one person who's going to lose the maximum over here, who has already lost the maximum by the way, is a certain Donald J. Trump, who thinks the J instead of Junior in his middle name stands for Jesus. कैसा प्रेसिडेंट है यार, कैसा भाई आप प्रेसिडेंट है भाई अमेरिका का। अरे अमेरिकनों, तुमने किसको चुन लिया अपना प्रेसिडेंट? Anyway, that's their problem. However, it has become our problem now, because now Mr. Jaishankar, I believe, has been talking to his counterpart in the USA, and very shortly Ajit Doval will be speaking to the security guys in the USA, and he'll be telling them, hey listen, you have to get our ships to pass.
अदरवाइज भारत में बहुत समस्या होने वाली है. That's it. That's all for this particular broadcast. Only thing is, Trump has already lost. Trump has embarrassed himself. Trump has embarrassed the US Armed Forces. और पता है उन्होंने 2 वीक का जो सीज फायर किया था वो क्यों किया था? इसलिए किया था बिकॉज दे हैड रन आउट ऑफ एमिनेशन, दे हैड रन आउट ऑफ मिसाइल्स एंड देयर शिप्स हैड टू बी रीलोडेड अगेन, व्हिच इज व्हाई. लेकिन मैं इतना बोलता हूं, अभी भी वक्त है. भले आप इस्लामाबाद में बात करें, भले आप जिनीवा में बात करें, द हेग में बात करें, वॉशिंगटन में बात करें, जहां मर्जी बात करें, बातचीत करें, इस लड़ाई को खत्म करें. एंड आई होप इंडिया डजंट गेट इन्वॉल्व. अगर मैं तो ये कहूंगा, अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भी आता है कि आप आकर के बातचीत कराएं, तो मोदी जी को कहना चाहिए कि भैया हमें माफ करो, थैंक यू वेरी मच. वो जो फुफ्फा है और जो नाई है, उसका रोल पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है. आप उन्हीं से बात करें. वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व. इन द मीन टाइम, आपको अगर इस चैनल पर और जो कुछ मैंने अभी तक कहा है उस पर अगर कुछ भेजना है तो जरूर भेजें. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. आई विल लव टू रीड व्हाटएवर यू हैव टू से. फैक्ट, Iran has won. Fact, Trump has lost. Fact, the United States of America has been embarrassed out of its mind. Fact, we as Indians are going to be facing crude oil shortages. No doubt on that. That's it. My name is Rajiv K. Bajaj. You're watching me on the RKB show. Don't forget to watch our other channel, Nation Now. I'll be back very, very shortly. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद.